combination with commentary. Harshad Munde join with us, and our scorer and statistician उमेश सालुके. सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है. खूबसूरत पिच तस्वीर और तस्वीर है. मौसम बेमिसाल और बेनजीर है. आप और हम हैं इस वक्त इस रोड के मैदान पर, जहां पर थर्ड राउंड का मुकाबला शुरू हो रहा है. चलिए मैच ऑन. फील्डिंग जिस टीम ने ली है उनको अभी आपको फील्डिंग जल्दी सजानी है, ध्यान में रखिए. आप 20 मिनट में ही ये इनिंग खत्म होनी चाहिए. गेंदबाजी मार्ग पर राजेश और स्ट्राइकर एंड पर शंतनु और सूरज पवार नॉट स्ट्राइक पर. बैकवर्ड कट और बढ़िया स्क्वायर कट, और स्क्वायर कट के साथ यहाँ पर 4 रन बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से. ये शानदार चौका. संग्राम आपण पाहतोय शंतनूच्या बॅटमधून पहिल्या चेंडूवरती इथे चौकार आला. प्रजेशचं मात्र इथे समाचार घेतला जातोय पहिल्या चेंडूवरती. षटक आहे पॉवर प्लेचं, आणि पहिलं षटक प्रगतीपथावरती असताना शंतनूला माहिती आहे धावा बनवणं किती महत्वाचं आहे. शंतनु के हर एक सिक्सर के लिए 200 रुपए. लेकिन शंतनु का बढ़िया टर्न, माधुरी दीक्षित की तरह कमर मोड़ दिया. डी फाइनल को चीरती हुई गेंद 4 रन. यहाँ पर एक विशेष सूचना आदरणीय कल्पेश जी मौर्य साहब, इनकी ओर से अगर लगातार तीसरा चौका आता है तो 300 रुपए का इनाम. और आदरणीय लक्ष्मण जी मौर्य साहब, इनकी ओर से हर एक चौके के लिए, हर सिक्सर के लिए 200 रुपए का इनाम. कल्पेश मौर्य साहब से भी हर सिक्सर के लिए 200 रुपए का इनाम बल्लेबाजी करने वाले दोनों ही बल्लेबाजों के लिए. गोलंदाज प्रजेश आपण पाहतोय सज्ज झाला. त्यानंतर शंतनूने सुरेख तिथे मात्र हलक्या हाताने खेळून काढला चेंडू. एक धाव सुखरूपरित्या पूर्ण केली जाते. परफेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता त्या क्षेत्ररक्षकाने, पण हाती मात्र हार आली. कारण की क्षेत्ररक्षकाला सुद्धा माहिती आहे हा फलंदाज किती महत्वाचा आहे. या फलंदाजाकडे तेवढी क्षमता, तेवढी ताकद आहे की नक्कीच हा फलंदाज एक मोठी धावसंख्या उभारू शकतो. आदरणीय गीतिराज मस्के, जिन्होंने पिछले मुकाबले में कमाल के पैसे लगाए, ऐसे दानशूर व्यक्तित्व के साथ हम रूबरू होना चाहेंगे. उनका भी विशेष स्वागत रहेगा. आप आइए अतिथि मंच पर. इस 1 रन के साथ स्कोर अब 9 रनों पर 9 विदाउट लॉस. बिनबाद 9 अशी धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. 3 चेंडूंचा आतापर्यंत समाचार घेतला तो मोर्याळी संघाने 9 धावा जोडल्यात. पुढचा चेंडू देखना स्ट्रोक सूरज पवारच्या बॅट मधून येतो. या इनिंगचा पहिला षटकार. थैंक यू डीजे. कल्पेश जी मौर्य और आदरणीय हमारे लक्ष्मण शेठ मौर्य साहब, इनकी ओर से इस सिक्सर के लिए 200 रुपए का इनाम है. इस 6 रन के साथ स्कोर 15 विदाउट लॉस. बढ़िया स्ट्रोक. इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया था. क्या ये डिस्टेंस क्लियर होगा? नहीं, हवा है. पिछला मुकाबला भी देखा, हवा है. हवा की वजह से एलिवेशन नहीं मिल रहा है. क्या इशारा है? दर्शकों को इशारा करना है. ओके, एक ही रन. स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 16 रन. अब आखिरी गेंद का खेल शेष. आखिरी गेंद गेंदबाजी मार्कर पर जयेश. बढ़िया स्ट्रोक. यहाँ पर स्ट्रोक सिलेक्शन सूरज पवार और शंतनु के द्वारा हमें देखने को मिल रहा है. आइकॉन खिलाड़ी है शंतनु. लगातार 2 चौके उनके स्ट्रोक से शामिल है. इस बार डिफेंड किया. आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं और पहले पावर प्ले की ओर समाप्त. 16 रन स्कोरबोर्ड पर.
धन्यवाद डीजे. आपण पाहतो पहिल्या षटकाची सांगता झाली. 6 चेंडूचा खेळ समाप्त झाला. 16 धावा फलकावरती लागल्यात. विनंती असेल गौलवाडी संघ, आपण कुठलाही वेळ खर्च करायचा नाहीये. अभि मेहतर, आपण कुठली टीम मीटिंग घ्यायची नाहीये, कारण की आपल्याला आज या स्पर्धेची पहिली सेमीफायनलची मॅच खेळवायची आहे. थोडं सहकार्य करायचं आहे, कुठलीही टीम मीटिंग घ्यायची नाहीये. मोरे आली ये टीम देखिए, खुद के सभी खिलाड़ी हैं, उनके साथ ही खेल रही है, अच्छी बात है। हालांकि 7-4 का फॉर्मेट हमें टीम में नजर आता है, कोई भी आइकॉन नहीं है, जो 11 है वही आइकॉन है उनके टीम के लिए, उनके मोरे आली के लिए। स्कोर 16 पर बढ़िया शुरुआत है, विकेट नहीं खोई है और मोरे आली टीम के लिए कल्पेश जी मोरे, लक्ष्मण जी मोरे, इनकी ओर से इनामों की बौछार हो रही है। लक्ष्मण जी मोरे इनकी ओर से अब इनामों की बौछार। गेंदबाजी मार्ग पर अभी मेहतर, स्ट्राइकर एंड पर सूरज पवार। सूरज पवार आपण पाहतो एक डावखुरा फलंदाज, एक लेफ्ट हँड बॅट्समन, पहिल्या मॅचचा हिरो आहे. तर सूरजला माहिती आहे कशा प्रकारे फलंदाजी करायची या मॅच मध्ये, कारण की हा सामना आहे क्वालिफायचा. हा सामना जर जिंकला गेला तर या स्पर्धेची पहिली सेमीफायनल खेळण्यासाठी आपण दाखल होऊ शकता. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, पंचांचा इशारा आलाय. ऑफ स्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू होता, स्क्वेअर चेंडू घोषित केला जातोय. वाईड बॉल आहे, ही अवंतर धाव देऊन जाईल. ती नक्कीच मोरयाळी संघाला या एक धावेन धावसंख्या पुढे सरसावतीये. धावसंख्या धावफळकावरती 17 धावा. 17 धावा धावफळकावरती लागला तर नक्कीच 17चा हा खतरा कुठल्या संघाला पडेल हे आपल्याला पाहायचं आहे. सूरज पवार एक डावखुरा फलंदाज स्ट्राईकला आहे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज आपण पाहतोय अभि मेहतर. सुरेख गोलंदाजी, या चुक टप्प्याची गोलंदाजी आपण पाहतोय. हाच टप्पा शोधण्याच्या नादामध्ये पहिला चेंडू वाईड फेकला होता, पण दुसऱ्या चेंडूवरती सफलता प्राप्त केली असं म्हणूया आपण. एकही धाव मात्र इथे खर्च केली जात नाहीये या चेंडूवरती. गोलंदाज सूरजला या चेंडूची रणनीती समजली नाहीये. चेंडू जातोय निर्धाव. धावसंख्या आतापर्यंत आपण जर पाहिलं तर स्थिर आहे 17 धावा. पुन्हा इथे गोलंदाज सज्ज होईल अभि मेहतर. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, हेलिकॉप्टर शॉट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू सरळ लॉंग ऑफला रोटेट होतोय. फिल्डर आहे तिथे, एक धाव मात्र तिथे घेतली जाईल. एक धावेने होईल स्ट्राईक रोटेट. स्ट्राईकला आपण पाहतोय शंतनू अस्टिवकर. एक धडाकेबाज फलंदाज येईल स्ट्राईकला. शंतनूवरती पूर्णपणे एक विश्वास आहे मोरयाळी संघाचा की नक्कीच एक सन्मानजनक एक मोठी धावसंख्या याच्या माध्यमातून उभारली जाईल. गोलंदाज अभि संघाचा कर्णधार आहे. अभिला माहिती आहे कशा प्रकारे धावा रोखायच्यात. त्याच्यासाठीच आपण जर पाहिलं उमेश दादा, तर पहिल्या 2 सामन्यामध्ये अभिने शेवटचं षटक हाताळलं होतं, पण अभिला माहिती आहे मोरयाळी संघाचे हे 2 फलंदाज, ही जी एक साजेदारी चालू आहे ती तोडावी लागेल. कुठेतरी विकेटच्या शोधामध्ये गोलंदाजी करतोय गोलंदाज अभि, पण इथे मात्र प्रहार केला जातोय. हा फटका तेवढासा फसला गेला होता. क्षेत्ररक्षक थोडा फंबल. त्यानंतर आपण जर पाहिलं तर तिथे एक धाव सुखरूपरित्या पूर्ण केली जाते. या एक धावेने धावसंख्या पुढे सरकेल. धावसंख्या धावफळकावरती 19 धावा धावफळकावरती आपल्याला पाहायला मिळतील. सूरज एक धडकेबाज फलंदाज स्ट्राईकला पाहतोय आपण. डावखुरा फलंदाज आहे. एक षटकाराच्या साह्याने आतापर्यंत तो मैदानावरती खेळतोय. तर त्याच्या समवेत शंतनू आहे, तो सुद्धा तब्बल 2 चौकाराच्या साह्याने खेळतोय आपल्या संघासाठी. हे 2 फलंदाज जर शेवटपर्यंत मैदानावरती राहिले तर नक्की 40-50 प्लस धावा ते आपल्या संघासाठी बनवतील. मोठा फटका आलाय, पण फटका हा फसलाय. चेंडू खाली स्वतः गोलंदाज येतोय अभि मेहतर. काही चूक करणार नाहीये. फलंदाज होईल बाद. सूरज पवारच्या खेळीचा होतोय अंत. पहिला धक्का. कम ऑन डीजे. या षटकातील आपण पाहतोय अजूनही 2 चेंडू येणं बाकी असणार आहेत. गोलंदाज अभि ज्या विकेटच्या शोधामध्ये होता तिथे मात्र सफलता प्राप्त केली जाते. विकेटचं पदक आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक डावखुरा फलंदाज सूरज मात्र मैदानाच्या बाहेर गेल्यानंतर नवीन फलंदाज मैदानावरती दाखल झालाय शुभम पाटील. स्ट्राईकला आहे शंतनू. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, पुन्हा चेंडू हवेत आहे. चेंडू खाली आहे सनी, काही चूक करणार नाहीये. बॅक टू बॅक दुसरा हादरा. मोठा धक्का. शंतनू अस्टिवकर बॅक टू द पवेलियन.
थँक्यू डीजे. आपण पाहतोय विकेटच्या हॅट्रिकच्या कदारावरती आहे गोलंदाज अभि मेहतर. या स्पर्धेमध्ये एक विकेटची हॅट्रिक नावावरती आहे. रोहा एक्सप्रेस निशी कर्णेकर याच्या नावावरती विकेटची हॅट्रिक आहे. तर आजच्या दिवसामध्ये अजूनही विकेटची हॅट्रिक झाली नाहीये. तर आजच्या दिवसातील हा म्हणूया आपण शेवटचा सामना आहे, क्वालिफायचा सामना. कारण या सामन्यामध्ये विकेटची हॅट्रिक अभि मेहतरच्या नावावरती होईल का? स्ट्राईकला फलंदाज आहे शुभम पाटील. नॉन स्ट्राईकला नवीन फलंदाज आपण पाहतोय साजिश. फटका फसला, क्षेत्ररक्षक नाहीये. नोमॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडला जातोय. इथे एक धाव सुखरूपरित्या पूर्ण केली जाते. एक धावेने षट क्रमांक दुसरं समाप्त झालंय. 12 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या धावफलकावरती जर पाहिली तर तब्बल 20 धावा. 10च्या सरासरीने आपण पाहतोय मोर्याळी संघ आतापर्यंत फलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. तर 20 धावा धावफलकावरती लागल्यात. अजूनही 12 चेंडूचा हा खेळ येणं बाकी असणार आहे. तर विनंती असेल गौलवाडी संघ आपण थोडं फास्ट खेळायचं. कुठलाही वेळ हा आपण खर्च करायचा नाहीये. कारण की आपल्याला आज या स्पर्धेची पहिली सेमी फायनल खेळवायची आहे. आगरी बॉयज रोड या संघासमोर भिडण्यासाठी कुठला संघ जाईल? गौलवाडी की त्यांच्या समोर असलेला संघ मोरेआळी? कोण जिंकणार आणि कोण हरणार? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. तो बाजुओं पर अब वार करना होगा. इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करना होगा. क्योंकि अगर आपको पहली सेमीफाइनल खेलनी है तो ये पड़ाव आपको पार करना होगा. गेंदबाजी मार्ग पर दूसरे एंड से परिवर्तन होता हुआ सौजन्य आए हैं यहाँ पर MIDCN की तरफ से. और स्ट्राइकर एंड पर राजेश साजिश. हवा काफी तेज है तो बल्लेबाज हवा में मारते तो आउट होंगे. अब यहां पर ग्राउंड स्ट्रोक ऑफ साइड पर अगर ज्यादा खेलते हैं आप तो आप बच सकते हैं. ऑन साइड पर मोड़ते हैं ना तो हवा का रुख ज्यादा है, हवा आपके अगेंस्ट है तो वहां पर आप कैच आउट हो सकते हैं. ये सभी टीमों को ध्यान में रखना होगा. अप्पा मोरे. स्ट्राइकर एंड पर शुभम. आउटसाइड ड्यू ऑफ स्टंप तेज गेंद. कमाल की गेंदबाजी सौजन्य द्वारा. 18 और 19 तारीख को मिलिंद दादा शेड़ के युवा मंच वैतागवाड़ी पाली में बेहतरीन क्रिकेट की प्रतियोगिता आयोजित है. प्रीमियर लीग है. गोटी अंपायर संतोष चौधरी, ये 2 अंपायर हमें नजर आएंगे. दशरथ पाटिल और प्रवीण दुगाड़ी ये भी नजर आएंगे. उनका विशेष न्योता है हमारे लिए. आदरणीय सागर शेठ जंगम साहेब यांच्याकडून चौकार आणि षटकारांच्या हॅट्रिकसाठी तब्बल 1001 रुपयाचं पारितोषिक कॅश आहे. इनसाइड एज आणि इथे फर्स्ट स्लिप मध्ये कॅच. आणि इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याच्या नादात आउट. हे 1 आणि 4 12 आणि 13 षटकांचा खेळ होणार आहे. त्याच्यामुळे आपलं थोडासा तुम्हाला थांबवतोय. मिलिंद दादा शेळके युवा मंच पाली सुधागड वैतरगवाडी एक जबरदस्त युवा नेतृत्व. चॅम्पियन्स लीग खोपोली मध्ये जी होणार आहे 3 तालुक्यांची स्पर्धा तिथे सुद्धा संघ आहे त्यांना सुद्धा शुभेच्छा देऊया. उद्या आणि परवा मोठे अंपायर आणि संतोष चौधरी हे 2 अंपायर बघायला मिळतील. दशरथ पाटील आणि प्रवीण दुगाडे तिथे असतील. आणि इथे मात्र आज 2 मातब्बर पंच आपण पाहतो, दीपक पाटील आणि विशाल पाटील. मात्र मिलिंद दादांना शुभेच्छा देऊया या स्पर्धेच्या माध्यमातून. प्रत्येक संघासाठी न संपणारे फटाके दिलेत. प्रत्येक चौकार षटकारासाठी वाजवा. मात्र इथे आता फटाके वाजवावे लागतील. नवीन फलंदाज विजय को अब विजय करना होगा. सौजन्य रात नहीं करनी है, डे नाइट टूर्नामेंट नहीं है ये. इस बार कवर्स को खेलना चाहते थे, बल्ले का फेस खोला. ये डीप थर्ड मैन और वाइडिश गली को डीप बीट करती हुई 4 रन. चौबीस रन बने हैं. यहाँ से रनों का सिलसिला ज्यादा करना होगा. यहाँ पर उमेश जी देखिए टॉस जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा. कल YCC पिंगल सही का एक निर्णय मुझे पसंद नहीं आया कि उन्होंने टॉस जीतकर
बल्लेबाजी नहीं ली आखिरी समय, तो यहाँ पर टॉस बहुत ही जरूरी रहेगा अगले मैच का। तेज गेंद आउटसाइड डी ऑफ स्टंप रख रहे हैं, रडार से दूर रख रहे हैं। हालांकि एक चौका जरूर लगा है, लेकिन सौजन्य की तेज गेंदें हैं और इतनी दूर से भागकर आते हैं, किस चक्की का आटा खाते हैं, इतनी दूर से भागकर आते। अमोल दादा देखिए आराम करके शाम के समय में आए हैं। अमोल दादा आपका स्वागत है। एकच वादा अमोल दादा। लगातार दूसरी गेंदबंदी और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे दक्षिण रायगढ़ के भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित जी घाग और स्कोर हुआ है 3 ओवर की समाप्ति के बाद लगातार 2 ओवर्स अच्छे आने के बाद लगे हैं मात्र 24 रन। आइए थोड़ी जल्दी कीजिए। आगरी चषक 2021 एक जबरदस्त आयोजन। आदरणीय सरपंच नितीन दादा वारंगे, त्याचप्रमाणे सौभाग्यवती गीताताई मोरे यांचं प्रमुख मार्गदर्शन राहिलेलं आहे। संपूर्ण रोहा तालुका आगरी ज्ञाती सेवा मंडळ रोड खुर्दच्या वतीने प्रचंड मेहनत घेतलेली स्पर्धा। तब्बल बक्षीस 1,66,000 रुपयाचे एकूण बक्षिसांची रेलचेल बघतोय। LED TV असेल आणि 2 कूलर आहेत, म्हणजे जवळपास आपण 2 लाखाच्या घरात जाणारी स्पर्धा आहे आणि त्या स्पर्धेला खऱ्या अर्थानं यश इथे प्राप्त होतंय ते म्हणजे तुम्हा आम्हा सर्व लाडक्या प्रेक्षकांच्या आणि खेळाडूंच्या सहकार्याने। स्वागत असेल अमोल घाग यांचं। मैच की ओर बढ़ते हैं। चौथी ओवर स्लॉग ओवर। आई थिंक सनी आए ना, सनी काफी तेज गेंदे करते हैं। सनी का सामना करेंगे राजेश साजिश शेलार। हरिचंद्र मोरे साहब देखिए हमारे ऊपर बिल्कुल ध्यान है उनका। यहाँ पर क्या, थैंक यू डीजे। आदरणीय उद्योगपती या संपूर्ण पंचक्रोशीमध्ये एक आदर्श नाव आदरणीय रामशेठ दादा नागती साहेब यांचे ते शुभागमन झालेलं आहे। रामशेठ दादांना विनंती असेल की आपण अतिथी मंचाकडे यायचं आहे। प्रत्येक सामन्यासाठी सामनावीराचा पुरस्कार रामशेठ दादा नागती साहेब एक उद्योगपती यांच्या माध्यमातून आम्हाला प्राप्त झालेला आहे। त्यांचं मनपूर्वक या स्पर्धेच्या निमित्ताने स्वागत आहे। नावामध्येच राम आहे। जिसके जीवन में राम नहीं उसका कोई काम नहीं, ये ध्यान में रखिए आप। स्कोर 24 पर एक और विकेट गिरता हुआ। 4 विकेट 24 रनों पर। रामशेठ दादा नागती, इनका स्वागत। वाइड सनी, ये ध्यान में रखिए यूट्यूब पर हैं आप। अंपायर का डिसीजन अंपायर इज द बेस्ट जज ऑन ग्राउंड, ऐसा कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को 7 बार आउट दिया कंधे पर लगने के बाद, फिर भी सर झुकाए हमारे भारत रत्न चले आए। ये है महानता, ये सीखना है हमें। ऊपरी किनारा और क्षेत्ररक्षक कुछ नहीं कर पाए। लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। थैंक यू डीजे। यहाँ पर देखिए LED TV है, कूलर है, चमचमाती ट्रॉफीज है, 77,000 रुपए हैं। प्रथम क्रमांकाला कोंबडे सोडून आता बोकड आलेला आहे, म्हणजे 30-25 सोय आहे, काहीच कमी नाही। सनी की अगली गेंद और लॉफ्ट कैच हो सकता है। मैंने कहा कि आप अगर हवा में शॉट खेलते हैं तो कैच होगी, क्योंकि हवा का रूप आपके विरुद्ध है। सनी नाराज रहेंगे इस कैच ड्रॉप से, क्योंकि मौका बनाया था उन्होंने, लेकिन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विथ योर बोथ हैंड ऐसा कहा जाता है। मौके पर चौका जड़ना बहुत ही जरूरी है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन। 3 गेंदों का खेल शेष। स्ट्राइकर एंड पर मयूर वाघमार, एक बड़ा नाम, देवद एक्सप्रेस, उनके नाम से मैच खोता हुआ। ये नो मैन लैंड में गेंद गिरी, 1 रन और दूसरा रन काफी तेजी के साथ पूरा। ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। यहाँ पर 30 + 2 बने 32। आदरणीय रामशेठ दादा यांचं स्वागत सुद्धा झालेलं आहे। जसं होईल तसं आपण त्यांचा मॅच इनिंग स्वागत घेणार आहोत।
आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष इस ओवर का। क्या होगा? 32 रन बने हैं। अच्छी गेंदबाजी सनी द्वारा, आक्रमण होगा मयूर द्वारा। फुल टॉस कैच नहीं, ऊपर गई है गेंद, कवर पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, लेकिन बढ़िया फील्ड वहां पर। पॉइंट के फील्डर का नाम ओमकार, स्वयं कप्तान है ओमकार। भारी भरकम शरीर है, 70 प्लस होंगे केजी के, लेकिन काफी तेजी के साथ दौड़े हैं। अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए और स्कोर 34 पर 34। आखिरी गेंद का खेल शेष। अभी मेहतर हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं वे पूरी तरीके से नजरें गड़ाए स्कोर पर। 34 रन आखिरी गेंद। आड़े बैट से, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं और विकेट, और इसी के साथ 34 रन बने हैं। विकेट नहीं है, ओके। यहां पर 34 रन बने हैं। एक पारी के समाप्ति के बाद 35 रनों का पीछा करना होगा आरके 11 गौलवाड़ी टीम को। तो आइए चलते हैं एक शुभ सम्मान की ओर। थँक्यू। याच दरम्यान खरं असं म्हणतात ना की देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावे. हात घ्यायचे म्हणजे हात घ्यायचे नाही, त्याची दानशूर वृत्ती घ्यायची आहे, हे लक्षात घ्या. आदरणीय रमेशजी हरी मोरे साहेब आणि त्याचप्रमाणे रामशेठ नागती साहेब या दोघांचं स्वागत होणार आहे. आमचे अध्यक्ष आहेत हरिश्चंद्रजी मोरे साहेब आणि सचिनजी मोरे साहेब, त्याचप्रमाणे उपाध्यक्ष सुद्धा आहेत रोहिदास दादा. या सगळ्यांच्या शुभ हस्ते इथे सन्मान होईल. असं म्हणतात ना की आनंद हा नेहमी चंदनासारखा असतो. आनंद हा नेहमी चंदनासारखा असतो. तो दुसऱ्यांच्या कपाळी लावला तरी आपल्याला सुद्धा सुगंधित करून जातो. असे सुगंधित चंदनासारखी व्यक्तिमत्व रामशेठ नागती साहेब यांचा इथे शुभ सन्मान होत आहे. आदरणीय सचिन मोरे साहेब यांच्या शुभ हस्ते आणि रमेश दादांच्या शुभ हस्ते. रमेश दादा नागती साहेबांचा इथे शुभ सन्मान होतोय. आदरणीय रामशेठ नागती साहेब प्रत्येक माध्यमातून मिळालेला आहे. चला रामशेठ दादा, नावामध्ये रामशेठ आहे आणि खऱ्या अर्थाने दानशूर वृत्ती आहे. ही वृत्ती आपण कोणाकडून घेतलीत, याच्या आपल्या या संपूर्ण वाटचालीमागे आई वडिलांचा, तुमच्या कुटुंबाचा किती वाटा आहे? मी माझ्या कडून व माझ्या भाऊजींकडून म्हणजे हरचंद मोरे यांच्याकडून घेतली. किती संघर्ष असला तरी चेहऱ्यावर त्यांच्या सदैव हास्य असतो. हा जोडा विश्व तुम्ही पाहताय ना, तो त्यांच्या या रोड ग्रुपच्या हट्टापायी झालेला आहे. आज आपला समाज एकत्र आला आहे, ह्याचा खरा आनंद आज मला होतोय. जेव्हा 2006ला आगरी कोली महोत्सव झाला आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा आपण सारेजण एकत्र येऊन आज आगरी चषक, आज एक ऐतिहासिकच हा जो माहोल बघतोय. आणि तो ज्या पद्धतीने नियोजन आहे ना, तर माइंडेड म्हणजे खरंच याला नियोजनाची माहिती असेल त्याने कौतुक करावं असं आहे. कारण कुठलीही कमतरता या ठिकाणी दिसत नाही. आणि या आगरी समाजाच्या रोड बुद्रुकच्या किंवा आमच्या ग्रुपमध्ये चांगले हिरे आहेत. अमित घाग असेल किंवा सचिन दादा असेल किंवा आमचे कोलटकर भाऊ असेल, रमेशजी असतील, की सर्व तलाघरचे, भुवनेश्वरचे, वरसेचे सर्व हिरे आहेत. वेगवेगळ्या प्रकाराने मी मनापासून त्यांचं कौतुक करतो. आणि ही संकल्पना सदैव चालू राहावे अशी माझी भाऊ तुम्हाला विनंती आहे. शिवन मोरे यांना पण विनंती आहे की ही संकल्पना चालू राहावी. कारण आपल्या समाजाला कुठे वाव आणि जेव्हा जेव्हा काही मदत लागेल तेव्हा 100% मी परिपूर्ण उभा असेन. जसं मामांचा आशीर्वाद आहे तसं तुमचाही आसार माझ्यावर द्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय एकवीरा.
आणि आदरणीय हरिश्चंद्र मोरे साहेब, आपण या वरती. हरिश्चंद्र मोरे साहेब, रमेश भाऊ बोलत नाही पण हरिश्चंद्र मोरे साहेब नक्की बोलतील. त्यांचा शुभ सन्मान आपण करतोय. दादांचा इथे शुभ सन्मान होत आहे सचिनजी मोरे साहेब यांच्या वतीने. दादांनी मगाशी सांगितलं की वेळ कमी आहे आपल्याकडे, उद्या नक्कीच आपण दादा भेटणार आहोत आणि बोलणार आहोत. धन्यवाद. मॅचकडे वळूया. मैच और बहुत ही रोमांचक मुकाबला. लो स्कोरिंग मैच नहीं है ये मैच ऐसा है आखिरी समय तक चलेगा ये संघर्ष, चलेगा ये रोमांच आखिरी क्षण तक. मैच ऑन. मैंने कहा था हवा में मत मारिए. अब राउंड आर्म एक्शन के साथ लसित मलिंगा स्टाइल गेंद को डाल रहे हैं. वाइड का इशारा. मैंने कहा कि अब ऑन साइड पर ना मारे, ऑन साइड पर मारेंगे तो कैच होगा, और वही हुआ. पहला विकेट गिरा ओमकार का ना. ओमकार का स्ट्रोक अच्छा था लेकिन ने पहली उंगली खड़ी की क्योंकि लॉन्ग ऑन पर वो कैच आराम के साथ लपका लिया. इस बार डिफेंसिव, ये है कलात्मकता. कलाएं का बल्ले को फेस को खोला और शॉट गली के बीच में से गेंद को निकालने का प्रयास किया बल्लेबाज, जो कि पहले मैच के मैन ऑफ द मैच बने थे. अभी मेहतर स्ट्राइकर एंड पर है और नॉन स्ट्राइक एंड पर जो अब सिंगल के साथ खाता खोला है वो संजय. 35 टू विन. 35 रनों की जरूरत है. 34 रन बने हैं. ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है लेकिन लक्ष्य मैं कहूंगा छोटा नहीं है. शाम का समय है, गेंदबाजों को मदद मिलेगी ही मिलेगी. तेज गेंद अभी मेहतर के लिए ड्राइव करना चाहते थे. ऑन द टोज गेंद आई है. भाऊ शेलार के हाथों में गेंद आती हुई मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में, और एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. 3 रन. 3 ये आईसीसी का लॉ है. उस लॉ में कहा गया है कि अंपायर होना बहुत ही जरूरी है. आईसीसी का तीसरा लॉ आपको यही सिखाता है, अंपायर. अगर अंपायर नहीं होते तो कोई भी मैच नहीं होगी. और ये आउट नहीं, अंपायर का इशारा. थोड़ा सा रुकिए. बल्ले से लगा है या नहीं लगा ये हम देखेंगे, बातचीत करेंगे. ओके. यहाँ पर बल्ले से गेंद लगी है. क्लम्प ऑफ द विकेट अपील थी और अंपायर का बहुत ही सटीक था और संजीव बना निर्णय. एक अच्छा निर्णय. यहाँ पर टीआरएस नहीं है, फिर भी 2 ही अंपायर हैं, ये ध्यान में रखिए आप. 2 अंपायर पूरी प्रतियोगिता कर रहे हैं, ये अच्छी बात है. विशाल पाटिल और दीपक पाटिल. स्ट्राइकर इन पर संजय. इस बार बॉलर ट्रैक ड्राइव करने का प्रयास था लेकिन गेंद कवर पॉइंट को चीर कर मिसफील्ड. और ये भी देखिए, जहां पर एक था वहां पर 2 मिले, जहां पर थे वहां पर नहीं मिले. और 3 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. 6 रन. 35 का पीछा अब 6 तो जीतने के लिए और 29 रनों की जरूरत. सिंगल डबल्स के लिए संघर्ष हो रहा है. मैंने कहा कि जैसे ही 4:30 का समय होता है, हवाएं तेज बह रही है, अगेंस्ट द बल्लेबाज है, तो यहाँ पर आप बड़ा स्ट्रोक लगाते हैं तो आउट हो सकते हैं. और यही ध्यान में रख रहे हैं अभी और संजय. ये देखिए, इसी शॉट के लिए जाने जाते हैं. अपना ट्रेडमार्क शॉट निकाला, स्विच हिट. और कितने रन? 6 रन. शानदार स्ट्रोक अभी बेहतर के बल्ले से और बेहतर शॉट. वो दर्शक बल रही है आप. ओके, 4 रन. ओके. 4 रन अभी बेहतर का बेहतरीन स्ट्रोक. 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा है 10 रनों पर. 25 रनों की अब भी जरूरत. 18 गेंदे और 25 रनों की जरूरत. 18 चेंडू 25 धावा. डीजे.
थैंक यू डीजे। स्कोर हुआ है 10 रन पर। संजय खेल रहे अपने निजी 4 पर और 5 पर खेल रहे अभी शंतनु आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर। शंतनु राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। सामने संजय, फील्ड खुलती हुई, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग। पांचवा खिलाड़ी कहां पर रखा है? ओके ओके, पांचवा खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर पर, क्योंकि दर्शक भी खड़े हैं और उसी वजह से फील्डर को ढूंढना आसान नहीं है। ओ वहीं पे फील्डर सेटअप किया है और भाऊ शेलार के हाथों में और कैच। डीजे चलिए, विकेट गिरता हुआ दूसरा संजय आउट हुए 4 रनों पर। 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया। पहले आउट हुए ओमकार। चौथे नंबर पर बल्लेबाज का नाम राजू। राजू आए हैं और स्ट्राइक रेंज पर कप्तान अभी भी लड़ रहे हैं। 35 का पीछा इतना आसान नहीं रहेगा शाम के समय में, क्योंकि हवा बह रही है और अगर गेंदबाजी अच्छी हो, टिप्पे पर हो, तो 35 रन बनाना लोहे के चने चबाने वाली बात होगी। कैप में गेंद, बाहरी किनारा मिला, भागे का सारा, विकेट कीपर को बीट किया, शॉट गली शॉट, थर्डमैन को भी बीट किया, डीप थर्ड सीमा रेखा के बाहर 4 रन। हॅलो ओमकार सफाळे साहेब यांच्याकडून जर राजूने षटकारांची हॅट्रिक केली तर तब्बल 1111 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे और हर सिक्सर के लिए 201 रुपए का इनाम। तेज गेंदे कर रहे हैं, ऑफ साइड पर ही ज्यादा रन आएंगे। देखिए आप 70 से भी ज्यादा प्रतिशत के रन ऑफ साइड में आएंगे, क्योंकि ऑन साइड पर रन बनाना आसान नहीं है। स्कोर हुआ है 14 रन और जीतने के लिए अब भी 15 गेंदों पर 21 रनों की जरूरत। यहां पर ये 10 मिनट आपके लिए जीवन के अहम मिनट होंगे। ओ हवा के विरुद्ध ये है ताबड़तोड़ छक्का, शानदार अभी बेहतर के बल्ले से। थैंक यू आदरणीय जनार्दन जी मौर्य साहब, इनका आगमन होता हुआ यहां पर उनका भी स्वागत है। लेकिन कमाल का स्ट्रोक अभी के बल्ले से, अभी के बल्ले से निकलता हुआ कमाल का ये स्ट्रोक, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। अभी का जो स्ट्रोक था उसमें ताकत बहुत बढ़िया थी, हालांकि लेग स्टंप पर का आक्रमण था, लेकिन कमाल का स्ट्रोक था। अभी और भी बेहतर होते हुए अभी मेहतर, अब गेंदे बची है 14 और जीत के लिए 14 रनों की अब भी जरूरत है। 14 चेंडू 14 धावांची गरज, रनो बॉल इक्वेशन अब आ चुका है। ये देखिए रचनात्मक स्ट्रोक, स्कूप, और यहां पर ओ खराब फील्डिंग, और जहां पर 2 रन थे वहां पर मैच भी जा सकते हैं यहां पर, और खराब फील्डिंग के चलते 4 रन। थैंक यू डीजे। मोरियाली टीम की खराब फील्ड के चलते ये 2 रन भी मिले, मौका भी दिया और चौका भी दिया। 13 गेंदों पर अब 10 रनों की जरूरत। स्कोर हुआ है 25, 25 रन 25 धावा। रिवर्स का प्रयास, ये देखिए कंपनी के सभी जो वर्कर्स हैं ये वहां से मैच देख रहे हैं और एक वर्कर
पत्रे हटाने का काम 2-3 जन कर रहे हैं। ये देखिए, ये मेहनत है। इंसान आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत करते हैं अमोल शेठ तभी आगे जाएंगे। कल मेहनत की थी। हमारे रोड खुर्द के कप्तान का भी नाम लेना चाहूंगा मैं। नए नहीं, वो टॉस के लिए नए आए थे, मयूर आए थे, उनका भी मैं नाम लेना चाहूंगा। बड़ी मेहनत और आज क्या कमाल के स्टाइलिश होकर आए हैं वे। अब गेंदें बची है 12 और रनों की जरूरत है 10। मात्र 10 रनों की जरूरत है। 12 गेंदों पर विकेट चटकाएंगे तो मैच में वापसी कर सकती है मोरी वाली टीम। अगर यहाँ पर यही कंटिन्यू होता है तो आराम के साथ जीतेगी टीम। अभी मेहतर द्वारा आरके स्पोर्ट्स गौड़वाड़ी। साईराज नरे आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर। राइट आर्म ओवर द विकेट। सिक्सर के लिए 500 रुपए का इनाम ओमकार शेठ इनकी ओर से। बल्लेबाजी करने वाले राजू के लिए, राजू वाघमारे इनके लिए। ओ, ये जड़ दिया है राजू ने, ऐसा लग रहा है मुझे। गया गया, पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार छक्का। हॅलो, थँक्यू डीजे। ओमकार सड पाटील यांच्याकडून 500 रुपये आलेले आणि आता षटकार आला तर 1000 रुपये आहेत। पैसे हातात घेऊन थांबलेले साहेब ओमकारजी। या द्या 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 द्या, मॅचेसच संपवली अरे। चला या, षटकार आलेला आहे आणि ओमकार सडपाटील साहेब बघा, बॉडी चांगली आहे त्यांची, आडनाव जरी सडपातळ असलं तरी। अभी ये बने हैं आज के दिन के मैन ऑफ द मैच।